हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है नौकरी। सुनिए, घर का राशन खत्म हो गया है। सविता जी नाश्ते की टेबल पर अपने पति राघव जी से बोली, तुम मुझे पर्चा दे दो, मैं आते दफ़ा लेते आऊँगा। राघव जी नाश्ता करते हुए बोले। वो थोड़े पैसे पीछे सविता जी के शब्द मुंह में ही रह गए, क्योंकि राघव जी उन्हें घूर कर देख रहे थे। अभी 15 दिन पहले आई नई बहू रिया ने महसूस किया, इस घर में आदमियों की ज़्यादा चलती है। पर रिया आजकल की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी। रिया के ससुराल में उसका पति ऋषभ, सास और ससुर थे। ससुर कपड़ों की दुकान चलाते थे तो वही ऋषभ और रिया एक कंपनी में नौकरी करते थे। शादी के बाद आज रिया पहली बार नौकरी पर जा रही थी। नाश्ता खत्म कर लिया, जैसे ही अपने कमरे में जाने लगी, उसे ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी। क्या करना है पैसों का, सब कुछ है ना घर में। बहू के सामने ज़्यादा मत उछलना, समझी। साथ चुपचाप रसोई में चली गई। रिया बोलना चाहती थी पर नहीं थी अभी घर में, तो सब समझना चाहती थी पहले, इसलिए चुपचाप ऋषभ के साथ ऑफिस चली गई। तुम माँ को कितने पैसे देते हो हर महीने रात को, रिया ने ऋषभ से पूछा। माँ को पैसों की क्या ज़रूरत है, ऋषभ पर लापरवाही से बोला। रिया बोली, पूरा घर माँ संभालती, हम सब दिन घर में नहीं रहते तो माँ को ही सब देखना होता है। ऋषभ बोला। रिया, पापा शुरू से ही घर में हर चीज़ पहले ही से ला कर रखते हैं, तो क्या ज़रूरत फिर माँ को पैसों की। पर कोई ऐसी चीज़ हो जो माँ का मन हो लेने का, तब वैसे ही खुद के पास पैसे हो तो एक आत्मविश्वास भी रहता। रिया बोली, तो वो पापा से या मुझे बोल सकती है कुछ चाहिए तो। रिया, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, यहाँ ऐसा ही होता आया है और मुझे नहीं लगता कि माँ को इसमें कोई परेशानी। चलो अब सो जाते हैं, सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या। ऋषभ ने लाइट बंद करते हुए कहा। 1 महीने बाद माँ, आज मेरी तनख्वाह आई थी तो मैं कुछ पैसे आपको देने के लिए निकलवा लाई। खाने की टेबल पर रिया माँ को पैसे देते हुए बोली, पर बेटा मैं क्या करूँगी, पैसों का तुम ही रखो। सविता जी राघव जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ शादी से पहले भी माँ मैं ऐसे ही मम्मा को पैसे देती थी, अब यहाँ आप माँ हो आपको दे रही हूँ तो ये तो मेरी जिम्मेदारी है। रिया बोली, रिया बेटा, तुम्हारी माँ पैसों का क्या करेगी, इसे जो चाहिए वो मिल जाता है, इसे ये पैसे तुम रखो। राघव जी बोले, रिया पापा, माँ घर की अन्नपूर्णा है, सारा घर इनसे चलता है। बेटा ये कौन सा बाहर जाकर नौकरी करती है जो इससे कुछ चाहिए, घर बैठे सब तो मिल जाता। राघव जी बोले, पापा ठीक बोल रहे हैं। लिया ऋषभ बोला, रिया पापा, ऋषभ माँ नौकरी नहीं करती तो उन्हें ज़रूरत नहीं, ये गलत है। मेरी मम्मी भी नौकरी नहीं करती, पर मैं, पापा और भाई हर महीने उन्हें पैसे देते थे जिससे वो खुद की मर्ज़ी से खर्च करती। वैसे भी घर चलाना नौकरी करने से ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी है, बोल राघव जी सोने चले गए। अच्छा माँ, मैं भी आज बहुत थक गया हूँ तो चलता हूँ। ऋषभ भी चला गया। माँ, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, रिया प्यार से बोली। तू तो मेरी अच्छी वाली बेटी। सविता जी रिया को प्यार करते हुए बोली, तो अच्छी वाली बेटी की प्यारी सी माँ को ये तो लेना ही होंगे। रिया बोली पैसे पकड़ते हुए। सविता जी की आंखों में जो चमक थी वो रिया ने साफ महसूस की। और हाँ माँ, कल शाम को मैं जल्दी आऊँगी, हम दोनों माँ बेटी शॉपिंग पर चलेंगे। रिया माँ के गले रख कर बोली, ठीक है बेटा, अभी जाओ सो जाओ, बहुत देर हो गई। ठीक है माँ कहकर रिया सोने चली गई। आज सविता जी को बहू के रूप में एक बेटी मिल गई जो माँ के मन को बिना कहे समझती। दोस्तों, स्टोरी को लेकर आपकी क्या है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।